नमस्कार दोस्तों, चलिए इस समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश हुआ मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, हरकत में आए मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्री परिषद की मैराथन बैठक में सभी मंत्रियों को अपने प्रदर्शन का अंदाजा हो गया। कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जिसमें पिछले साल सभी मंत्रालयों के प्रदर्शन और कामकाज का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निपटाने और फाइलों के निपटारे को प्रदर्शन का मुख्य आधार बनाया गया। साथ ही सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा शेयरिंग, डेटा आधारित निर्णय, मॉनिटरिंग और इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय के पैमाने पर भी प्रदर्शन आंका गया। अदालतों में लंबित मामलों और उन्हें लेकर मंत्रालयों के रुख पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के जरिए जिन 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनका चयन देश की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी एग्जाम के जरिए करती है। एसएससी, आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं को पास करने वाले युवाओं को ये पत्र सौंपे गए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, पटना के हज भवन में फ्री कोचिंग के साथ रहने खाने की सुविधा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से पटना के हज भवन में मुफ्त आवासीय कोचिंग दी जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 25 मई से 4 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी में पहली बार प्रधान की होगी प्रशासक पद पर नियुक्ति। विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 टलना तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए प्रदेश में पहली बार प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। प्रधान चुनाव तक ये प्रशासक अपने पद पर प्रभावी रहेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम सभा में प्रशंसकों की नियुक्ति होगी। सरकार ने 26 मई तक सभी ग्राम सभाओं में प्रशंसकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। ये प्रशासन वर्तमान प्रधान ही हो सकते हैं। दरअसल प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। प्रदेश में अब तक एडीओ पंचायत के प्रशासक बनाए जाते थे। अब सरकार ने एडीओ पंचायत की जगह अलग प्रशासक की नियुक्ति का निर्णय लिया। उनके पास ग्राम सभाओं के विकास की जिम्मेदारी होगी। कॉकरोच जनता पार्टी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कॉकरोच जनता पार्टी जन सुराग पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है। झंझारपुर में मीडिया से बातचीत में पीके ने कहा कि इसे किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कैंपेन की तरह शुरू किया है। इस पर हल्ला इसलिए हो रहा है कि 20 मिलियन के आसपास लोगों ने इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो किया है। प्रशांत किशोर ने कहा, अभी कोई आधिकारिक तौर पर वह दल नहीं है, उस दल की नीति नहीं है, नेता कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना है कि अगर 20 मिलियन लोग किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी की व्यवस्था से नाखुश हैं। सीएम धामी के सड़क पर नमाज वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का पलटवार। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि सीएम धामी एक अनावश्यक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़क पर नमाज पढ़ने के संबंध वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर मजबूरी की स्थिति को छोड़ दें तो मुसलमान कभी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। मां की इच्छा बनी बेटे का संकल्प। 92 साल की वृद्धा को पालकी में बैठाकर करा रहे गोवर्धन में 84 कोस की यात्रा। गोवर्धन में रामेश्वर अपनी 92 वर्षीय मां को पालकी में बैठाकर 84 कोस यात्रा करा रहे हैं। उनकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए इस मातृ भक्ति ने सभी को भावुक कर दिया और लोग उन्हें आधुनिक श्रवण कुमार बता रहे हैं। मथुरा में तपती धूप, थकाने वाले रास्ते और भीषण गर्मी के बीच ब्रज की पावन 84 कोस यात्रा आस्था, भक्ति और सेवा का अनुपम संगम बनी हुई है। हजारों श्रद्धालु प्रभु नाम का स्मरण करते हुए परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी यात्रा में एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने हर किसी का हृदय भावुक कर दिया।
कुछ महीनों में बदलने वाली है देश की सियासत, कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीनों में देश की राजनीति बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से सरकार घुटनों पर आ जाएगी और सियासत का केंद्र अमीर गरीब हो जाएगा। राहुल ने ये सारी बातें कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में कही। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में अल्पसंख्यक समाज से आने वाले कांग्रेस के करीब 50 नेता मौजूद थे। तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद सत्ता में बैठे विजय थलपति की पार्टी तमिलजा बैतरी कड़गड़ टीवी के अब राज्यसभा में एंट्री लेने जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से उच्च सदन की 26 सीटों पर चुनाव का ऐलान किए जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि टीवी के अब जल्दी ही राज्यसभा में एंट्री लेने वाली है। बता दें, जिन राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की 4-4 सीटें, मध्य प्रदेश, राजस्थान की 3-3 सीटें और झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीट पर होंगे। युवाओं के लिए खुशखबरी, एसएससी सीजीएल 2026 का बिगुल बजा। इस बार 12,000 से ज्यादा पद। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने बहुप्रतीक्षित एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में ग्रेजुएट अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एसएससी सीजीएल केंद्र सरकार के कई बड़े विभागों में नौकरी पाने का सबसे लोकप्रिय रास्ता माना जाता है। इस बार भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आयोग ने कुल 12,256 रिक्तियों की घोषणा की है, यानी युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में बदलाव, अब 10,970 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अल्प भर्ती 2026 का संशोधित नोटिस जारी कर कुल रिक्तियां 10,970 कर दी हैं। भुवनेश्वर, बिलासपुर, सिकंदराबाद, आरआरबी में पद बढ़ाए गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है। तो दोस्तों, आज की इन बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।